आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप मुझसे पूछे कि सर इस क्वेश्चन का लेवल बताओ, बहुत ही ज्यादा लो है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। स्टेटमेंट को पढ़ते हुए चलेंगे और ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारा सोल्व हो जाएगा। सिर्फ हमें यहां पे एक थ्योरम का इस्तेमाल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास दो सर्कल हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की 3 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो सर्कल दिए हुए हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है। अब वो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, दो पॉइंट पे, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो जो कॉमन कोड बनेगी उसका हमें क्या करना है, लेंथ बताना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्केल लेना है और 4 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद आप क्या करेंगे, दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक की रेडियस 5 होगी, एक की रेडियस क्या होगी 3 होगी। तो जब आप इनको ड्रॉ करोगे ना, तो दो सर्कल आपको आपस में इंटरसेक्ट होते हुए नजर आएंगे और वहां पे आपको एक कॉमन कोड नजर आ जाएगी, उसी की आपको लेंथ बतानी है। तो इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करने के लिए चाहिए स्पेस। तो अब मैं चला गया कहां पे, नेक्स्ट पेज पे। अब देखो कुछ नहीं करना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे सबसे पहले एक लाइन में यहां पे खींच रहा हूं 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसको हम यहां पे एक सेकेंड, हम यहां पे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर की हमारे पास लाइन आ गई, ठीक है। तो मैंने 4 सेंटीमीटर की यहां पे लाइन खींच ली। ये कितना है, ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहां पे दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम 5 सेंटीमीटर की रेडियस का, एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर की रेडियस का। तो पहले मैं 5 वाला ड्रॉ कर देता हूं। तो देखो हमने यहां पे लिया कंपास। अब यहां पे हमने चूज कर लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको उठा के हम रखेंगे यहां पे, ठीक है। ये रख दिया, 5 सेंटीमीटर रेडियस होगी, इसको हमने यहां पे घुमा दिया। बताओ कोई डाउट यहां पे, ठीक है। अब ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। अब हम लेंगे कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूं आपको। अब हम यहां पे लेने वाले हैं रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमने यहां पे 3 सेंटीमीटर रेडियस ली। अब इसको हम रखेंगे यहां पर, ठीक है। इसको मैंने रखा यहां पर, ठीक है, यहां पर रखा। तो अब इसको हम यहां पे इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर की रेडियस वाला सर्कल आ गया, ठीक है। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो दो सर्कल हमारे पास आ चुके हैं। अब अगर आप यहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वही हमारे पास क्या कहलाएगी, कोड। तो इन पॉइंट्स को प्यारे बच्चों आप मिला दो यहां पे, तो ये आपके पास जो फिगर बनेगी वो एग्जैक्टली ये फिगर बनेगी। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहां पे? मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैंने यहां पे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ली, ठीक है। अब यहां पे रख के मैंने 5 सेंटीमीटर का सर्कल खींच दिया, यहां पे मैंने 3 सेंटीमीटर का सर्कल खींच दिया। तो मुझे बताओ ये हमारे पास क्या है, इसको मैंने मान लिया O, इसको मैंने क्या मान लिया, O डैश मान लिया। ये हो गया हमारे पास A, ये हमारे पास हो गया है B, ठीक है। अब इस OA को मैं यहां पे मिला देता हूं। तो मैं यहां पे इसको मिला देता हूं OA को, ठीक है। तो OA एक्चुअली में है क्या, जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस है, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि OA हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की रेडियस है। छोटे वाले की रेडियस हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर है और दोनों में डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये आपको राइट एंगल नजर आ रहा है, ये जो आपके पास ट्रायंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? अब कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? उसके लिए इस एंगल को 90 डिग्री का होना पड़ेगा। अब 90 डिग्री का ये कब होगा, जब ये आपके पास हाइपोटेनस होगा। और ये हाइपोटेनस कब होगा, जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगी। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये हो गया हमारे पास 25, ठीक है। तो यानी कि अगर आप यहां से
हमसे पूछेंगे कि एच स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, तो एच स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 25 और एच हमारे पास कितना आ गया 5। इसका मतलब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये कितने का हो गया 90 हो गया, बात खत्म। तो मुझे यहां पे ये पता चल गया कि भाई ये यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास ये जो ओ डैश है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गई किस पे, कोड ए बी पे। तो परपेंडिकुलर है तो क्या करेगी, मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी, तो ये बाइसेक्ट करती है इक्वल पार्ट में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो ओ डैश है ये क्या करेगी, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी विच बाइसेक्ट, ठीक है। बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ डैश ये किसके बराबर होगा, ओ डैश बी के बराबर होगा, यानी कि दोनों हमारे पास 3 सेंटीमीटर होंगे। अगर ये हमारे पास प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे पास कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि हमें कोड की लेंथ बतानी है। तो आप मुझे बताओ यहां पर अगर मैं ये पूरा ए बी फाइंड आउट करना चाहूं तो ए बी को क्या मैं लिख सकता हूं, ए ओ डैश प्लस में क्या है ओ डैश बी। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस में 3 इज इक्वल टू में कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ चुका है 6 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू।